हेलो। तो क्या हाल है? ठीक है। तो मनीष कश्यप जो अपना वादा किए थे वो आज भी नहीं भूले हैं। आज मतलब क्या 2 दिन पहले लगभग फिर वो क्या कोर्ट से बयान दिए हैं कि मैं क्या हूं, मैं एक सिपाही का मतलब क्या एक फौजी का बेटा हूं, मैं किसी से नहीं डरूंगा। मैं एक फौजी का बेटा हूं। मेरे दादाजी जो थे चीन के युद्ध से में लड़े, मेरे जो पिताजी हैं वो पाकिस्तान से लड़े, तो मैं आजाद भारत के आजाद बिहार से के नेता से कैसे डरूंगा? नहीं डरूंगा। नहीं 10 को FIR कर दे लोग, हम नहीं डरेंगे। काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे हम? ये हथकड़ी है और ये ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है। इस बार इन लोगों को गर्म पानी से भेज पड़ा। इसी पर क्या किए मनीष कश्यप? अपना बयान दिए। पहला तो बयान इनका याद ही होगा आप सभी को। क्या किए थे? गिरफ्तारी तो हम दे देंगे, गिरफ्तारी तो हम दे देंगे, बट 2025 में जो आपने ये खौफ पाल रखा है, आपने ये शौक पाल रखा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तेजस्वी यादव जी मैं आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये कौन बोला था? कौन बोला था? ये मनीष कश्यप बोले थे। आप लोग यहाँ पे सुन भी सकते हैं। ठीक है, दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखे हैं ना, नहीं बनने दूंगा। वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, ब्रांड ऑफ बिहार मनीष कश्यप। यूट्यूबर नहीं, ये है पत्रकार, कहते हैं लोग इनको सन ऑफ बिहार। आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और मैं स्टील का चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ। आपका चम्मच जो है महंगा हो सकता है, लेकिन मजबूती तो स्टील के चम्मच में ही होता है। कहते हैं ठीक है। और हाँ, आज भी उनको ये अपना वादा मतलब ये अपना वादा वो आज भी नहीं भूले हैं। देखिए कैसा धार है। इतना 6 महीना लगभग हो गया, 6 महीना के बाद भी इनके अंदर थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। और हाँ, सब कोई जानता है पत्रकार जो होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। पत्रकार लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होता है। अब आज के जमाने में यार, आज ऐसा हो रहा है कि यदि कोई पत्रकार क्या किया, कोई नेता के खिलाफ बोल दिया तो उसको बैन कर दिया गया है, यानी बैन कर दिया जा रहा है। लगभग आज हम अभी सुने कि लगभग 14 जो है पत्रकारों को बैन किया गया है। किस लिए? क्योंकि वो क्या किए थे, कांग्रेस के विपक्ष में बोल रहे थे कुछ, तो उसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। अब बताइए ये क्या होता है? पत्रकार को स्वतंत्र छोड़िएगा तभी पत्रकारिता वो अच्छा करेगा। वो क्या करता है? पत्रकार समाज में होने वाले कुष्कर्म दुष्कर्म यानी क्या बुरे काम को दिखाने का प्रयास करता है। चाहे वो कोई भी करे, सरकार हो या आम आदमी हो, कोई भी करे उसको दिखाने का कार्य करता है। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यदि कोई अच्छे काम कर रहा है उसको दिखाए या बुरे काम कर रहा है उसको दिखाए, तो उसको बैन कर दिया जा रहा है। लगभग 14 पत्रकारों को बैन किया गया है। और हाँ, मनीष कश्यप इस बार मतलब क्या, जैसे ही कोर्ट उनको ले जाया जा रहा था तो बोले क्या बोले कि यहाँ पे जो है ना, अभी आप लोग जानते कि नीतीश कुमार जो है ड्रग अर्थात गांजा उजा के पूरा खिलाफ है। बोलते हैं कि बिहार में ये सब नहीं चलेगा, लेकिन हाँ बहुत जगह छापेमारी भी करते हैं, थोड़ा सा मिल जाता है तो सजा हो जाता है, जेल हो जाता है, FIR हो जाता है। बट पुलिस ऑपरेशन यानी क्या, पुलिस थाना में ही क्या हो रहा है, उसका सप्लाई हो रहा है। खुद यहाँ पे कौन बोला? मनीष कश्यप बोल रहा है कि थाना में हमेशा आता रहता है। और हाँ, वो क्या करता है, लोग फूक कर मतलब पीकर इनके मुंह पर फेंकता है लोग। ये मनीष कश्यप मर जाएगा लेकिन आपके आगे नहीं झुकेगा। ये हाजत में गांजा से लेके स्मैक से लेके सब कुछ पहुंचता है, और यहाँ तक कि लोग चाकू या बंदूक पहुंचवा के किसी को किसी दिन मरवा देगा लोग। ये लोग हमको जो है गंजेड़ी के बीच में, भंगेड़ी के बीच में, नशेड़ी के बीच में बैठा देता है लोग, और मुंह पे वो गांजा पी के फूक देता है। सब मेरा माथा दर्द करता है, और हम जब मना करते हैं इन लोगों को तब वो पहुंचवाता है लोग। अब बताइए, एक ईमानदार आदमी को ऐसा किया जा रहा है, कहां तक उचित है? आप ही सब बताइए। और हाँ, आप तो ये भूल ही जाइए कि 25 में आप मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बन पाइएगा आप। आप मनीष कश्यप का बयान तो सुनिए लिए, और बहुत मतलब क्या, सब कोई भूल चुका था मनीष कश्यप को, लेकिन मनीष कश्यप
ये नहीं भूले थे। सब कोई मनीष कश्यप को भूल गया था, लेकिन मनीष कश्यप बिहार को नहीं भूले हैं। उनको आज भी बिहार याद है और आज भी बिहार के लिए लड़ रहे हैं और आज भी वो चाहते हैं क्या कि बिहार बदले। देखिए कैसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, बिहार को आप लोग बदलिए। किया जाता है, चलाइए बिहार में, बदलिए साला बिहार को। यहाँ पे हर माँ परेशान है, हर बाप परेशान है, हर आदमी परेशान है। बदल दीजिए बिहार को, बदलिए लोग। तो आप लोग जब तक जागरूक नहीं होइएगा तब तक बिहार नहीं बदलेगा। आप लोग को बिहार को बदलने के लिए आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा। आज जागरूक होइएगा तभी बिहार बदल पाएगा। वो ये भी बोले हैं कि मैं अपना सरकार चलाकर दिखाऊंगा। एक दिन हम सरकार बनाएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार, और दिखाएंगे भी हम सरकार को कि किस प्रकार से सरकार चलाया जाता है। ये तो बेचारा ईमानदार आदमी है, जितना कांस्टेबल है लोग सब तो ये सच करेंगे वो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, देखिएगा मेरे ऊपर फिर से एफआईआर करेगा लोग, ये लोग मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा लोग। लेकिन साले फौजी का बेटा हूं, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे, वादा करता हूं।